जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इससे पहली क्लास में आपने वेन आरेख पढ़ा, वेन डायग्राम पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्लॉगिज्म, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन की आज आपकी क्लास 25 होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और ऑल एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास में आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे और इसी क्लास में हम न्याय निगमन को पूरा फिनिश कर देंगे। बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को मन से पढ़ते हैं ना, तो वो रियल में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे समझ आ जाती है और हम पेपर में भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो साथियों, मैं स्लॉगिज्म को स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ, स्लॉगिज्म स्लॉगिज्म ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आप इसको लिख लीजिए, ये जो है ना स्लॉगिज्म, ये शब्द कहाँ का है? ग्रीक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका मतलब कि इसके अंतर्गत क्या आता है? लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन में हमारे दो तरह के आते हैं, दो तरह की कंडीशन आती हैं। वो दो कंडीशन है, लिख लीजिए। पहली स्टेटमेंट है और दूसरी हमारी कंक्लूजन है। स्टेटमेंट और दूसरी कंक्लूजन, ठीक है साथियों। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कंडीशन बताना चाहूंगी आपको। कथन का मतलब है कि जब भी आपको एक टेंस दिया होगा तो वो एकदम 100% सत्य मानना है आपको, चाहे वो गलत ही क्यों ना दिया हो। कथन में आपको जो भी चीज दी गई हो, जो भी टेंस दिया गया हो, जो भी वाक्य दिया गया हो, वो आपको 100% क्या मानना है? सत्य मानना है, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए। अब बात आती है निष्कर्ष की। क्या मैम निष्कर्ष में क्या माने? तो देखो, निष्कर्ष जो होता है इसमें 3 कंडीशन आती हैं। पहली ट्रू, पहली कंडीशन आपकी ट्रू वाली होती है, दूसरी फॉल्स वाली होती है और तीसरी होती है डाउटफुल। डाउटफुल इनको समझाना चाहूंगी। मतलब कि पहली जो कंडीशन होती है वो एकदम सत्य होती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा देंगे, अभी परेशान नहीं होना आपको। दूसरी कंडीशन फॉल्स, मतलब गलत। पहला बिल्कुल सही, दूसरा बिल्कुल गलत और तीसरा डाउटफुल, जिसमें संभावना बनी रहती है, जिसमें संभावना बनी रहती है। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो इनको आपको देखना है। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने आपको वेन आरेख कराया है बहुत अच्छी तरीके से। जब मैं आपको वेन आरेख बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ, तो आप वेन आरेख की तरह डायग्राम तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो देखो, स्टेटमेंट के मैंने 4 स्टेटमेंट लिख ही दिए हैं, तो आप वेन आरेख बनाने की कोशिश कीजिए। सभी लड़के लड़कियां हैं। देखो, यहां बिल्कुल फिक्स कर दिया है कि जितने भी लड़के हैं ना, वो सब लड़कियां हैं। तो आप इसका वेन आरेख कैसे बनाओगे? मैं सबसे पहले इसका बना रही हूँ। सभी लड़के, तो ये बॉयज हो गए, सभी लड़के लड़कियां हैं, यही तो बन जाएगा इसका वेन आरेख, ठीक है। दूसरे वाले का, कोई भी लड़का लड़की नहीं है, कोई भी लड़का लड़की नहीं है। तो देखो, कोई भी लड़का लड़की नहीं है, तो इसका अलग अलग बन जाएगा वेन आरेख, बिल्कुल बन जाएगा। जिन्होंने वेन आरेख की क्लास नहीं ली है वो वेन आरेख की क्लास ले लेना। 3 क्लासेस मैंने वेन आरेख की कराई हैं, ठीक है।
स्लॉगिज्म आपका इसी क्लास में पूरा फिनिश हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो देखो कोई भी लड़का लड़की नहीं है, तो मैंने दोनों की कंडीशन अलग अलग बना दी है। तीसरा है कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ वाली कंडीशन यहीं तो आएगी। कुछ लड़के कौन है, लड़कियां हैं। यहाँ पर ये कंडीशन ऐसी है, यहाँ कुछ लड़के लड़कियां हैं, यहाँ भी कुछ लड़कियां लड़के हैं, ठीक है, समझ गए ना। कुछ लड़के लड़कियां हैं, ठीक, ये कंडीशन समझ गए। चौथी कंडीशन है कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं। अब आप मुझे ये बताओ, कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं लेकिन कुछ लड़के तो लड़कियां होंगे भाई। कुछ कुछ वाली कंडीशन, डाउटफुल वाली कंडीशन, ठीक है ना, समझ गए ना। तो देखो कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं, अब भाई कुछ कुछ में तो ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। आपने ये वाला देखा कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो ये दोनों में कंडीशन है होने वाली, लेकिन इसने बोला है कुछ लड़के लड़कियां नहीं है, तो इतना हो जाएगा। ये कुछ लड़के ऐसे हैं जो लड़कियां नहीं हैं, ये सिर्फ लड़के ही हैं, ये सिर्फ लड़के ही हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो लड़कियां नहीं है, सिर्फ लड़के हैं। अगर बात आती कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो ये वाला मेरा डायग्राम एकदम सही हो जाता। अगर बात आती कुछ लड़कियां लड़के नहीं है, तो ये वाली जो लड़कियां हैं ये हमारी हो जाती, जो कि लड़कों में नहीं होती। आपको ये चारों डायग्राम अच्छे तरीके से समझ आ गए। साथियों एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए, नोट पॉइंट करके लिख लो। जो कथन दिया जाएगा, जो कथन दिया जाएगा उसको 100% मानते हैं, मानेंगे, ठीक है। जो कथन दिया जाएगा उसको 100% मानेंगे। जैसा कि साथियों मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि कंक्लूजन 3 तरह से होता है, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा डाउटफुल, ठीक है। और हमेशा ही कथन को 100% सत्य माना जाता है, चाहे उसमें कितना भी उल्टा सीधा या गलत बात क्यों ना हो। अगर कथन दिया है तो वो सत्य है, ठीक है ना, मेरी बात समझ गए। और निष्कर्ष, निष्कर्ष कथन के अनुसार हम निकालते हैं, ठीक है। निष्कर्ष हमारे दिमाग से हमको निकालना होता है। अब बात आती है कि कथन क्या है, राम के पास 1000 रुपए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आप तो कह रही थी कि सारे प्रश्न डायग्राम के होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो डायग्राम के नहीं होंगे लेकिन दिमाग के होंगे, ठीक है। तो आप देख लो 4 आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। निष्कर्ष, निष्कर्ष में कंडीशन आपकी 3 तरह से होती है। कंक्लूजन बोले तो निष्कर्ष, निष्कर्ष के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा संभावना वाला होता है, ठीक है। एक पॉइंट आप लिख लीजिए, एक नोट पॉइंट आपको लिखना है, डाउटफुल के साथ संभावना होगी तो वो सत्य होगी। लिखो नोट पॉइंट, डाउटफुल के साथ, डाउटफुल के साथ संभावना होगी तो निष्कर्ष सत्य होगा। अभी बताते हैं किस तरीके से आपका ये नोट पॉइंट काम करेगा, ठीक है। तो आप देख लो, डाउटफुल के साथ अगर संभावना आपको दिख जाए, मतलब जहां डाउट भी बन रहा है, संभावना भी हो रही है, तो वो एकदम सही होगा, ठीक है। देखो राम के पास 1000 रुपए हैं, ये तो आपका कथन है, ये आपका कथन है। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। तो आप देखो राम के पास 2 500 रुपए के नोट हैं,
भाई इसने तो एकदम फिक्स कर दिया कि राम के पास 2 500 रुपए के नोट हैं। क्या आपको पता है, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, जैसे राम के पास तो 1000 रुपए हैं, क्या आपको बिल्कुल पता है कि राम के पास दो नोट 500 के हैं? 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है ना? लेकिन ये वाला जो हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसने बोल दिया है, इस निष्कर्ष में पहले पॉइंट ने बोल दिया है राम के पास 2 500 रुपए के नोट हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स बोले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई हमको तो पता ही नहीं। जब हमको किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो गलत है, पता है तो सही है, और डाउट बन रहा है तो उसको देखते हैं। देखो, राम के पास, दूसरा निष्कर्ष है आपका, राम के पास 315 रुपए हैं। अब आप मुझे ये बताओ, एक बात बताना, 1000 रुपए में 315 होते हैं नहीं होते? अब वो उसके ऊपर है, राम के ऊपर, कि राम के पास 315 रुपए किस तरीके से हैं। लेकिन 1000 रुपए में 315 रुपए मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। अब मैंने आपसे बोला कि आपके पास चलो 10 रुपए हैं, ये आपका कथन है। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इस कथन में से ही 2 रुपए हैं, तो मेरे पास 2 रुपए हैं, क्योंकि इसमें मुझे 2 रुपए मिल जाएंगे। 8+2, ठीक है ना? उसने ऐसे नहीं बोला, इस पॉइंट की तरह नहीं बोल दिया उसने कि राम के पास 2 500 रुपए के नोट हैं। अगर इस पॉइंट में ये ऐसे बोलता ना कि राम के पास 300 रुपए, 300 रुपए बोले तो 300+15 रुपए हैं अलग से फिक्स, तो हमारा गलत हो जाता। लेकिन उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि राम के पास 315 रुपए हैं। अगर आपको 315 का खर्चा करना है ना तो आप कर सकते हो, उसके पास है। 1000 रुपए में से 315 रुपए तो है ही है उसके पास, ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब बात मैं तीसरे निष्कर्ष की करती हूँ। राम के पास 3000 रुपए हैं। क्या राम के पास 3000 रुपए हैं? भाई इसके पास तो 1000 रुपए है, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। ये तो मेरा सीधा सीधा गलत हो गया, ठीक है। इसको तो आप अपने आप ही समझ गए होंगे। क्या दीदी क्या बता रही हो आप, ये तो हमको पता है, ऐसा तो नहीं सोच रहे, सोचना भी मत, ठीक है ना। सबसे पहले सीखने का प्रयास कीजिए। छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं तो फिर खुशी तो होती है, और यही खुशी मैं आपके चेहरे पर देखना चाहती हूँ। सिलेक्शन वाली खुशी तो अलग ही होगी। तो इस बार बस अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, जो लोग आपके अपने हैं उनका सपना पूरा कीजिए सिलेक्शन पाकर, ठीक है। अब आप चौथा निष्कर्ष देख लीजिए। राम के पास 500 रुपए के 2 नोट होने की संभावना है। 500 रुपए के 2 नोट होने की संभावना है। संभावना में ये हो सकता है कि हाँ 500 रुपए के उसके पास 2 नोट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नोट पॉइंट देखो, डाउटफुल के साथ 500 रुपए के 2 नोट डाउटफुल है ना भाई, डाउट तो है ही है, क्या पता उसके पास 2 नोट हो ना हो, ठीक है। डाउटफुल होने के साथ साथ अगर संभावना है तो हमारा निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसमें मेरे तीन तीन नहीं सॉरी 2 सही है 2 गलत हैं। ये दोनों मेरे सही हैं और पहला और तीसरा मेरा गलत है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। और देखो ये जो पहला वाला है ना, राम के पास 2 500 रुपए के नोट हैं, इसको मैं गलत नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी गलत? इस वजह से गलत नहीं बोलूंगी क्योंकि भाई संभावना है ना, तो इसको मैं बोलूंगी डाउटफुल। क्या बोलूंगी? डाउटफुल। क्या पता 500 रुपए के नोट हो उसके पास, तो ये मेरा डाउटफुल में जाएगा और 2 मेरे सही में, 1 मेरा गलत में। समझ आ गया होगा आपको ये प्रश्न। साथियों आपके सामने
क्वेश्चन 2 है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 2 में बोला है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो भी आपको कथन दिया जाए आप इसको 100% सत्य मानेंगे, ठीक है। तो ये आपका 100% सत्य है, ठीक है। सभी पेंसिल रबड़ है, डायग्राम बना ले। बिल्कुल दीदी बना लीजिए। सभी पेंसिल रबड़ हैं, रबड़ हैं, ठीक है। इसी प्रकार बनेगा ना। वैनारिक में हम पढ़ के आए हैं तो हमको तो आता है। सभी पेंसिल रबड़ हैं, कुछ सॉफ्टनर पेंसिल हैं। भाई कुछ वाली कंडीशन में लूंगी तो कुछ वाली कंडीशन ऐसे ही तो आती है, ऐसे आती है ना। उसने बोला है कुछ सॉफ्टनर पेंसिल हैं। देखो मुझे ये वाली कंडीशन ऐसे लेनी पड़ेगी, तो कुछ सॉफ्टनर ये वाली आ गई ना, यहाँ पे भी आ गई और ये वाली कंडीशन इधर भी आ गई है, रबड़ में भी आ गई है। क्योंकि पेंसिल से अगर हम लेंगे तो रबड़ में तो ऑफिशियली उसमें आना ही पड़ेगा, तभी तो पेंसिल में आ पाएगा, ठीक है। कुछ सॉफ्टनर पेंसिल है, ठीक है। डायग्राम मेरा बन चुका है। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। निष्कर्ष क्या क्या दिया है, जो भी निष्कर्ष दिया होता है उसको हम किससे सॉल्व करते हैं, वेन आरेख से। कुछ सॉर्फनर रबड़ है, तो आप यहां देख लो, कुछ 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 वाली कंडीशन आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है, देखो आ रही है। रबड़, ये रबड़ वाला ही तो है, ये वाला, ठीक है। तो कुछ सॉफ्टनर रबड़ हैं, तो पहला सही है। सभी पेंसिल सॉफ्टनर हैं, नहीं है, क्योंकि कुछ पेंसिल सॉफ्टनर हैं। यहाँ भी कुछ वाली कंडीशन आप देख पा रहे हो ना, ये कुछ वाली, तो दूसरा गलत हो जाएगा। आप इसको कैसे लिखोगे या पेपर में किस तरीके से लिखा हुआ होता है, तो आप देख लीजिए। पेपर में इस तरीके से लिखा होता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो आपको इस तरीके से आंसर पे टिक लगाना है। साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन 3 है, स्लॉगिज्म का क्वेश्चन 3 आप देख पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे दीदी आप सामने आ गई हैं, कैसे देखें प्रश्न को। अब तो आप देख लीजिए, ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा लिखना भूल गए, ये कथन है जो रेड पेन से लिखा है ना पूरा, ये पूरा ही आपका कथन है। इसमें बोला है सभी ट्रैक्टर कार है, तो सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। सभी ट्रैक्टर, तो ये हो गए ट्रैक्टर, सभी ट्रैक्टर कार है, तो इस तरीके से बना लूंगी। सभी वाला डायग्राम इस तरीके से ही तो बनता है। हाँ दीदी आपने बिल्कुल सही बोला, इसी तरीके से बनता है। सभी ट्रैक्टर कार है, कुछ स्कूटर कार है। देखो कार वाला बाहर वाला गोला है ना, अंदर वाला ट्रैक्टर वाला है। उसने बोला है कुछ स्कूटर कार है, तो देखो कुछ स्कूटर कार है। उसने ये नहीं बोला कि कुछ स्कूटर ट्रैक्टर है। अगर ट्रैक्टर में बोलता तो हम ट्रैक्टर से ले लेते। कुछ स्कूटर कार है, तो ये हो गया स्कूटर, ठीक है, ये भी समझ आ गया। सभी स्कूटर साइकिल हैं, तो देखो इस तरीके से मुझे लेना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे ले लो, ठीक है, क्योंकि इसको भी तो मैंने ऐसे लिया है। सभी ट्रैक्टर कार हैं, इसको भी तो ऐसे लिया है, ऐसे मैंने इसको ले लिया कि सभी स्कूटर, आपके सभी स्कूटर क्या हैं, सभी स्कूटर साइकिल हैं, ठीक है। आपका डायग्राम बन चुका है। अब आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। जो भी निष्कर्ष दिए हैं उनको देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी स्कूटर कार हैं, तो आप देखो सभी स्कूटर कार हैं, नहीं है, क्योंकि कुछ वाली कंडीशन है ना, कार वाला यही तो है। आप देख रहे हो ये कार वाला है और यहां से ये कंडीशन जा रही है ऐसे करके, ये स्कूटर वाली है, तो कुछ कुछ वाली कंडीशन है, कुछ कुछ वाली कंडीशन है, तो ये तो गलत हो गया। कुछ कार साइकिल हैं, तो देखो इसको, कुछ कार, कार वाला ये बाहर वाला है, ठीक है, ठीक है, मतलब कि इसको तो आप समझ गए कि ये कार वाला है। ये पूरा गोला
कार वाला है, ठीक है। इसने बोला है कुछ कार साइकिल हैं, तो देखो कुछ कार साइकिल यही तो है, ठीक है, मतलब ऐसे करके आ रही है और कार ये है, तो दूसरा मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ कार आप देख रहे हो ना, कुछ कार साइकिल का ये है, साइकिल हैं, तो कुछ कुछ वाली कंडीशन मिल रही है। अब तीसरा देखो, कुछ ट्रैक्टर साइकिल हैं, कुछ ट्रैक्टर साइकिल हैं, देखो ट्रैक्टर का ये पूरा है, साइकिल का ये बाहर वाला है, ये तो टच भी नहीं हो रहा, तो ये गलत हो गया। कुछ ट्रैक्टर स्कूटर हैं, ये ट्रैक्टर है और ये स्कूटर है, अंदर वाला टच तो नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन भी गलत है। तो दूसरा आपका सही है, केवल 2 अनुसरण करता है। साथियों, आपके सामने क्वेश्चन 4 है, जिसके कथन एवं निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अब आपके आंसर आ जाने चाहिए, क्योंकि इससे पहले 3 प्रश्न आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। मिलाना कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन दिया गया है, हमको स्टेटमेंट दिया गया है, सभी नींबू प्लम हैं, तो देखो सभी नींबू क्या है, प्लम है, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लो, ठीक है। सभी प्लम खजूर हैं, सभी प्लम खजूर हैं, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा रह गया है, कुछ खजूर आम है, तो देखो खजूर वाला यही तो है, ये जो आपको दिख रहा है ना गोला, ये आपका खजूर का है, ठीक है। कुछ खजूर आम है, तो मैं इसको इस तरीके से बना लूं, कुछ खजूर आम है, सिर्फ आम खजूर हैं, ना कि प्लम ना ही नींबू, समझ गए ना। अब निष्कर्ष देख लो, कुछ नींबू आम है, कुछ नींबू आम है, क्या नींबू का जो गोला है वो आम के गोले से टच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो पहला गलत हो गया। कुछ आम प्लम है, कुछ आम, देखो आम दिख रहे हैं ना आपको, कुछ आम प्लम है, टच हो रहा है, ये आम का है और ये प्लम का है, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये भी गलत हो जाएगा। सभी नींबू खजूर हैं, देखो नीचे से कंडीशन ऊपर जाती है तो सभी की होती है, सभी नींबू खजूर हैं, सभी नींबू प्लम हैं, तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन अगर नीचे से ऊपर की ओर जाती है ना, तो वो सभी में होती है। कुछ आम खजूर हैं, कुछ आम खजूर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि ये वाला जो गोला है ना आपका खजूर का है, किसका है, खजूर का है। और आप देख रहे हो ना, जब ये वाली जो लाइन खजूर की है, तो ये आम से टच हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो मेरा ऑप्शन 4 भी सही हो जाएगा। केवल 3 और 4 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। साथियों, आपके सामने क्वेश्चन 4 है, आप क्वेश्चन 4 के कथन एवं निष्कर्ष देख लीजिए। सबसे पहले आपको कथन को देखकर इसका डायग्राम बनाना है, तो आप देखो सभी कबूतर कौवे हैं, कबूतर सभी कबूतर कौवे हैं, ठीक है, सभी कबूतर कौवे हैं, कोई कौवा पक्षी नहीं है, तो देखो ये जो पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये बाहर वाला, ये पूरा बाहर वाला हमारा कौवे का है, कौवे का है, तो इसने बोला है कोई कौवा पक्षी नहीं है, तो मतलब कि ये अलग हो जाएगा, ठीक है, कोई कौवा पक्षी नहीं है, अलग हो जाएगा। निष्कर्ष को आप करने की कोशिश कीजिए, तो देखो इसको मैं करूंगी तो किस प्रकार होगा। पहला निष्कर्ष, कुछ कौवे कबूतर हैं, कुछ कौवे कबूतर हैं, आप मुझे ये बताओ क्या ये सही है या गलत है।
कुछ कौवे कबूतर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंडीशन अगर नीचे से ऊपर जाती है, जैसे सभी कबूतर कौवे हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगर कंडीशन ऊपर से नीचे की ओर आती है तो कुछ की कंडीशन बनती है। किसकी बनती है? कुछ की कंडीशन बनती है। तो कुछ कौवे कबूतर हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ कौवे कबूतर हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ कबूतर पक्षी हैं, कुछ कबूतर, भाई यही तो डायग्राम है कबूतर का। कुछ कबूतर पक्षी हैं, पक्षी ये हैं, बिल्कुल अलग है। मिल रहा है? बताओ, मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो ये मेरा गलत हो जाएगा। कोई कबूतर पक्षी नहीं है, कोई कबूतर पक्षी नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई कबूतर पक्षी नहीं है। इसमें बोला है कुछ कबूतर पक्षी हैं, कुछ कबूतर पक्षी हैं नहीं है, लेकिन कोई भी कबूतर पक्षी नहीं है। तो ये मेरा पहला और तीसरा एकदम सही हो जाएगा। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 5 है। अब तो आपको सिंपल लग रहे होंगे कि दीदी अब तो आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है। रियल में अब बहुत सिंपल लग रहा है। कठिनाई वाली तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए और कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। इतनी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। 100% गारंटी ली जा रही है कि जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसमें से ही आना है, तो फिर इधर उधर का भटकाव ही क्यों, है ना। चलो क्वेश्चन 5 को करने की कोशिश करो। एक तरफ मैंने कथन लिख दिया है। कथन में कोई जंगल पेड़ नहीं है। मैंने आपको बोला है कि कथन चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, आपको उसको 100% सही मानना है। ठीक है, अभी आप निष्कर्ष को मत देखिए, अभी सिर्फ आपको कथन देखना है। कोई जंगल पेड़ नहीं है, तो लिखो कोई जंगल पेड़ नहीं है, मतलब दोनों की कंडीशन अलग अलग है। कोई जंगल पेड़ नहीं है, कुछ पेड़ लंबे हैं। कुछ पेड़ कैसे हैं? लंबे हैं। तो मैं ऐसे बना दूं, इसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इतना तो आप सीख गए हैं। कोई भी पौधा लंबा नहीं है, तो पौधा भी अलग हो जाएगा। कोई भी पौधा लंबा नहीं है, लंबा अलग पौधा अलग। ठीक है, स्ट्रक्चर मेरा बन चुका है। अब मैं निष्कर्ष पे आती हूँ। निष्कर्ष को वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। पहला है कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं, टच हो रहे हैं? कहीं भी टच नहीं हो रहे, आप देख लो, टच हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो पहला गलत। सभी पेड़ लंबे हैं, सभी पेड़, काहे पेड़? ये रहे। भाई कुछ कुछ वाली कंडीशन है, आप खुद ही देख रहे हो ना, कुछ कुछ वाली कंडीशन है, कुछ कुछ। तो कुछ पेड़ लंबे हैं, अगर ऐसे बोलता तो मेरा सही हो जाता, लेकिन उसने क्या बोला है? सभी पेड़ लंबे हैं, तो ये भी गलत है। कुछ जंगल लंबे हैं, कुछ जंगल लंबे हैं, टच हो रहा है? बिल्कुल टच नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है। तो हम इसको किस तरीके से ऑप्शन में देखेंगे? ऑप्शन में आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा? केवल एक, ये मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, ये आपको ए मिलेगा, ये बी मिलेगा। केवल 2 व 3, कोई नहीं, ऑप्शन डी सभी। तो हमारे सभी गलत है ना, तो हम कोई नहीं पे टिक लगा देंगे। ठीक है साथियों। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 6 है, आप क्वेश्चन 6 देख लीजिए। तुषा एक खिलाड़ी है, ठीक है, कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है। ये जो रेड पेन से लिखा है ना, ये कथन है, कंफ्यूज नहीं होना आप, ये पूरा कथन है। ठीक है, तुषा एक खिलाड़ी है, कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है, सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं। जैसा कि मैं बता दूं, तुषा लड़की का नाम है। ठीक है, समझ गए ना। अब आप इस क्वेश्चन को डायग्राम बनाकर कीजिए, बिना डायग्राम के करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे।
तो इसने बोला है तुषा एक खिलाड़ी है। तुषा कौन है? खिलाड़ी है ना, ठीक है। तो मैंने तुषा को खिलाड़ी की श्रेणी में रख लिया, ठीक है। इस तरीके से रख लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है, तो देखो खिलाड़ी से अलग हो जाएगा लड़का, तो कोई भी लड़का खिलाड़ी नहीं है। दिख रहा है आपको? ठीक है ना, कोई भी खिलाड़ी लड़का नहीं है, कोई भी लड़का खिलाड़ी नहीं है, तो मैंने अलग इसको रख लिया है। अब उसने बोला है सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं। सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं। सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, जब सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं तो इसमें तुषा भी होगी। भाई तुषा भी तो एक खिलाड़ी है, और उसने बोला कि सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं, तो मैं इस तरीके से इसको कर दूंगी, कुछ वाली कंडीशन नहीं करूंगी, बस ऐसे करके टच कर दूंगी जिससे आप पहचान लो कि तुषा लंबी है और तुषा खिलाड़ी भी है, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए? अब आप निष्कर्ष पे आ जाइए। तुषा लंबा व्यक्ति नहीं है, निष्कर्ष में बोल दिया है कि तुषा लंबी नहीं है। तुषा तो लंबी है क्योंकि तुषा खिलाड़ी है ना। और उसने बोला है सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं। जब सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं तो ऑफिशियली तुषा भी लंबी हुई, ठीक है ना। और निष्कर्ष में बोला है तुषा लंबा व्यक्ति नहीं है, तो ये तो मेरा गलत हो गया। बी देखो, मतलब दूसरा निष्कर्ष देखो, लड़के लंबे नहीं हैं, लड़के अलग हैं, लंबे व्यक्ति अलग हैं, तो मेरा दूसरा निष्कर्ष एकदम सही है। साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन 7 है, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन 7 देख लीजिए। इसमें कथन दिया गया है कुछ पुरुष बंगाली हैं। कुछ पुरुष बंगाली हैं। मैं सबसे पहले वेन डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। कुछ पुरुष बंगाली हैं, ठीक है। और इसमें बोला है सभी महिलाएं बंगाली हैं। सभी महिलाएं बंगाली हैं। अब आप मुझे एक बात बताना, यहाँ कंडीशन हो रही है सभी महिलाएं बंगाली हैं, एक स्ट्रक्चर तो आपका ये बन गया। एक स्ट्रक्चर या मैं इसको इस तरीके से बना सकती हूँ, रुको। सबसे पहले तो सभी महिलाएं बंगाली हैं, ठीक है। और कुछ पुरुष बंगाली हैं, कुछ पुरुष बंगाली हैं, इस तरीके से भी बना सकती हूँ। उसने ये वाली कंडीशन तो नहीं दी है कि कोई भी महिला बंगाली नहीं है, हो भी सकती है, ठीक है। समझ गए ना? इस वजह से मैंने यहाँ में ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है। और एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, वो स्ट्रक्चर क्या है देख लो। वो स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, ये जो महिला है ना ये इसके बीच में हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि पुरुष बंगाली सभी महिला बंगाली हैं, तो ये महिला हो गई, ठीक है। एम लिख दिया है, बंगाली, इसके 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे और ये पुरुष हो गया, ये महिला है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। अब आप इसके निष्कर्ष देख लीजिए। कोई बंगाली आदमी नहीं है, तीनों में देखना है, ठीक है। तीनों में देखना है, कोई बंगाली आदमी नहीं है, कोई बंगाली आदमी नहीं है, तो भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि भाई बंगाली पुरुष है तो सही, यहाँ भी बंगाली, सॉरी यहाँ ये पुरुष है, ठीक है। यहाँ भी बंगाली पुरुष है और यहाँ भी बंगाली पुरुष है। आप देख रहे हो ना बंगाली पुरुष टच हो रहा है, बिल्कुल। तो ये तो गलत है। कुछ महिला पुरुष हैं, यहां से पता लगा लेते हैं। कुछ महिला पुरुष हैं, ठीक है। इसमें तो चलो अलग है, नहीं पता लग रहा। इसमें देखो कुछ महिला पुरुष हैं, है,
और यहाँ पे भी देखो कुछ महिला पुरुष हैं, ठीक है। दो कंडीशन में बताया जा रहा है कि कुछ महिला पुरुष है, लेकिन एक कंडीशन हमारी कह रही है कि महिला पुरुष नहीं है। तो यहाँ दो कंडीशन में हमारा बताया जा रहा है, एक कंडीशन में गलत है। और देखो सभी महिलाएं पुरुष हैं, सभी महिलाएं पुरुष हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी महिलाएं पुरुष हैं, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि देखो सभी महिलाएं बंगाली है ना, सभी महिलाएं बंगाली। जिस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से बन रहा है उसी तरीके से सभी महिलाएं पुरुष है, ये सही हो जाएगा। यहाँ देखो सभी महिलाएं पुरुष हैं, ये वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि या वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। या तो 2 3, अभी हमको चौथा और चेक करना है, ठीक है। कोई महिला पुरुष नहीं है, कोई महिला पुरुष नहीं है, इसका सही है। कोई महिला पुरुष नहीं है, ये गलत है। कोई महिला पुरुष नहीं है, ये गलत है। अब आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए। सही सही, दूसरे में सही सही वाली कंडीशन बन रही है तो मैंने या की कंडीशन में दूसरा लिया। तीसरे में सही सही वाली कंडीशन बन रही है तो मैंने तीसरा लिया। अब चौथे में गलत गलत वाली कंडीशन बन रही है, मतलब सेम सेम वाली कंडीशन बन रही है ना। पहले आप देख लो, दिख रहा है ना? अरे आपको तो दिख ही नहीं रहा, चलो दिख गया। चौथे में गलत गलत वाली कंडीशन बन रही है तो मैंने यहाँ पे या वाली कंडीशन में चौथा भी ले लिया, ठीक है। तो हम या वाली कंडीशन में 2 3 और 4 को आसानी से ले लेंगे, ठीक है ना। सही सही, सही सही, गलत गलत, तो हम इस कंडीशन में या वाली कंडीशन के साथ अपने प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। साथियों आपके सामने क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 की कंडीशन, कुछ पशु हाथी हैं, कथन में दिया हुआ है कुछ पशु हैं जो कि हाथी हैं, ठीक है। कुछ पशु हाथी हैं, कुछ हाथी बाघ हैं, कुछ हाथी, सॉरी ये क्या हो गया, कुछ हाथी बाघ हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तो आपका ऐसे बन जाएगा और दूसरा स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से बनेगा, देखो कुछ पशु हाथी तो हैं, कुछ पशु हाथी हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से भी बना दूंगी। ऐसा तो नहीं बोला कि कोई भी हाथी बाघ नहीं है, मतलब कुछ, सॉरी कुछ हाथी बाघ हैं ऐसा तो बोला है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला कि कुछ पशु बाघ नहीं है, नहीं बोला ना। तो मैं इसको इस तरीके से भी बना सकती हूँ कि कुछ पशु बाघ हैं, ठीक है। समझ गए? आपके दो स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ पशु बाघ हैं, दोनों में देखो कुछ पशु बाघ हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें देखो कुछ पशु बाघ हैं, सही है, ठीक है। अब दूसरा देखो, कोई भी बाघ पशु नहीं है, कोई भी बाघ पशु नहीं है, ठीक है। कोई भी बाघ पशु नहीं है, ये गलत हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई भी बाघ पशु नहीं है, ठीक। सॉरी 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 सॉरी, गलत नहीं हुआ, सही है, क्योंकि कोई भी बाघ पशु नहीं है, उसने सही बोला है, ठीक है। और इसमें देखो कोई भी बाघ पशु नहीं है, इसमें है, तो ये गलत हो गया। अगर इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बने, गलत सही सही गलत, तो दोनों कंडीशन आपकी क्या होंगी आंसर में, या तो 1 व 2 अनुसरण करता है, ठीक है। 1 व 2 की कंडीशन अनुसरण करती है या में, ठीक है। बशर्ते आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनना चाहिए, गलत सही सही गलत, या फिर सही गलत गलत सही, ठीक है। तब हम इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। साथियों आपका क्वेश्चन 9 आप देख लीजिए। क्वेश्चन 9 की कंडीशन है,
कि कथन दे रखा है, निष्कर्ष भी दे रखा है। इसके ऑप्शन में आप सभी के सामने लिख देती हूँ। ऑप्शन है इसके जो आपको आंसर करने हैं ऑप्शन देखकर। केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। केवल दो अनुसरण करता है, ऑप्शन सी। दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी। या तो एक या दो। अगर या तो एक या दो वाली कंडीशन आ जाए तो इसमें हम दो डायग्राम बनाएंगे। कितने बनाएंगे? दो। अगर डायग्राम आपके दो बन रहे हैं तो आपको दो डायग्राम बनाने हैं, अगर ऑप्शन में या वाली कंडीशन दी है तो। ठीक है, तो देखो सभी माताएं महिलाएं हैं। सभी माताएं कौन है? महिलाएं हैं। तो इस तरीके से बना दो। ठीक है, अगला देखो, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं। यही तो महिलाएं हैं, ये तो माताएं हैं, और बाहर वाला जो गोला है वो महिला का है। कुछ महिलाएं कौन है? डॉक्टर है। ठीक है, समझ गए ना। अब या वाली कंडीशन में क्वेश्चन है, तो या वाली कंडीशन में एक डायग्राम हमारा किस तरीके से बन जाएगा? एक डायग्राम बन जाएगा ऐसे, सभी माताएं महिलाएं हैं। ठीक है, समझ गए ना। और ये जो डायग्राम है डॉक्टर वाला, ये सिर्फ महिलाओं को काट रहा है, तो हम माताओं को भी काट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं क्यों काट रहे हैं? इस वजह से मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं बोला कथन में कि कोई भी माता डॉक्टर नहीं है। इस वजह से मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब मैं निष्कर्ष को देख लेती हूँ। इन दोनों डायग्राम से हम सही करेंगे। कोई माँ डॉक्टर नहीं है, कोई माँ डॉक्टर नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, पहला निष्कर्ष सही है, लेकिन दूसरे में गलत है, क्योंकि इसमें माता डॉक्टर हैं। कट तो रहा है गोला, ठीक है ना। तो ये वाला गलत हो गया। अब आप दूसरा देखो, कुछ माताएं डॉक्टर हैं। कुछ माताएं डॉक्टर हैं क्या? नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। कुछ माताएं डॉक्टर हैं, ये सही हो गया। अगर ये वाली कंडीशन बने सही गलत गलत सही, या फिर ये वाली बने गलत सही सही गलत, तो ये वाली कंडीशन पहली या दूसरी में जाती है, या तो पहली या दूसरी। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 में आप देख पा रहे हो जो रेड पेन से लिखा है वो कथन है, और ये वाली कंडीशन आपकी निष्कर्ष की है। रेड पेन वाली आपकी कथन है। रेड पेन वाला जो दिया है उसको देखकर आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, इसमें डायग्राम एक बनेगा या दो बनेंगे? बताओ मुझे, बताओ, ऑप्शन को देख के बता दो। ठीक है, इसमें दो डायग्राम बनेंगे, क्योंकि ऑप्शन में या वाली कंडीशन हमको दिख गई है। ठीक है, तो देखो हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ महिलाएं अच्छा खाना बना सकती हैं, तो मैं यहां बना लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है, कुछ महिलाएं अच्छा खाना बना सकती हैं, तो यहां महिला लिख दूं। कुछ महिलाएं अच्छा खाना बना सकती हैं, तो कुछ वाली कंडीशन में इस तरीके से बनेगा डायग्राम। कुछ महिलाएं अच्छा खाना, यहां लिखो अच्छा खाना बना सकती हैं। ठीक है, इतना लिख दिया है मैंने। यहाँ देखो, सभी महिलाएं जो अच्छी तरह खाना बना सकती हैं नर्तक हैं। सभी महिलाएं जो अच्छी तरह खाना बना सकती हैं वो कौन है? डांसर हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो मैं इसको ऐसे बना दूंगी, ऐसे। सभी महिलाएं जो अच्छा खाना बना सकती हैं वो कौन है? वो डांसर हैं, नर्तक हैं। ठीक, अगला देखो, कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं। कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, तो इस तरीके से बना लूं मैं। ठीक है, कुछ नर्तक, कुछ डांसर खिलाड़ी हैं। ये आपका एक डायग्राम बन चुका है। और आपका जो दूसरा डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? देखो, ये जो खिलाड़ी हैं ये यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी। ठीक है, तब हमारा डायग्राम एकदम सही बन जाएगा। तो मैं बना देती हूँ यहाँ में एक और डायग्राम। महिला यहाँ हो गई,
महिला, कुछ महिला ऐसी हैं जो अच्छा खाना बना सकती हैं, ठीक है, अच्छा खाना। और जो अच्छा खाना बना रही हैं वो सभी डांसर हैं, ठीक है, डांसर लिख दिया है मैंने यहाँ पे। और ये जो खिलाड़ी हैं ये सबको काट देंगे। दूसरा डायग्राम इस तरीके से बनता है कि सारी कंडीशन उसमें आ जाती हैं दूसरे डायग्राम में। या वाली कंडीशन को देखकर हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अगर ऑप्शन में या नहीं दिया है तो हमेशा एक ही डायग्राम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप निष्कर्ष को देख लीजिए डायग्राम के अनुसार। तो देखो, पहला है कोई भी नर्तक अच्छा खाना नहीं बना सकती। यहाँ आप देखिए, कोई भी नर्तक अच्छा खाना नहीं बना सकती। भाई बना रही हैं, कुछ नर्तक अच्छा खाना बना रही हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ भी अच्छा खाना बना रही है, नर्तक अच्छा खाना बना रही है ना, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत ही है। ये वाली कंडीशन है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है। देखो, कोई डांसर महिला नहीं है, कोई डांसर महिला नहीं है, भाई महिला को काट तो रही है, ठीक है, ये भी गलत। कोई डांसर महिला नहीं है, ये भी गलत। मतलब ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया, ठीक है। कुछ खिलाड़ी महिला हैं, कुछ खिलाड़ी महिला हैं। देखो इसमें तो यहाँ टच हो नहीं रहा, ये महिला वाला है, ये खिलाड़ी वाला है, तो ये गलत हो गया। लेकिन इसमें टच हो रहा है, ये सही हो गया, ठीक है ना। अभी इसको देखो, कोई खिलाड़ी महिला नहीं है, कोई खिलाड़ी महिला नहीं है, इसमें सही हो गया, उसने सही बोला है ना, कोई खिलाड़ी महिला नहीं है, तो ये सही हो गया। लेकिन इसमें गलत हो गया। इसमें क्यों गलत हो गया? क्योंकि कुछ खिलाड़ी महिला हैं, ठीक है। और देखो कंडीशन क्या बन रही है, गलत सही सही गलत। तो ये पहला है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगी, या तो तीसरा या चौथा, ठीक है, समझ गए ना, या तो तीसरा या चौथा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, सिलॉजिज्म आपका पूरा फिनिश हो चुका है। अब बस आपको करनी है तो बुक से प्रैक्टिस करनी है। जितना भी आपको कराना था पूरा आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे प्रश्न कराने से वैसे फायदा तो होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन आपको सिखाना था वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो अब आपको बस अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है। आपको बस देखना है कि हमको कितना आता है, दीदी ने हमको बताया है, क्या हम उसको सीख पाए हैं। और अगर कोई भी चीज समझना है तो आप इस वीडियो को फिर से देखना, जो क्लास आपकी अभी हुई है ना, इसको आप फिर से देखना, क्योंकि इस क्लास में A to Z पूरा बता दिया गया है। अगर आपको वेन डायग्राम बनाने नहीं आ रहे तो आप वेन आरेख की क्लास भी लीजिए, वेन आरेख में आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। ये आपकी जो क्लास है ना, इससे पहले जो क्लास हो चुकी है वो वेन आरेख की क्लास हो चुकी है। और आपको मैं बता दूं कि दिन में जो भी आपको हिंदी में जीएस में पढ़ाया जाएगा वही आपसे रात में लाइव सेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। लाइव सेशन का समय रात 8 बजे, अपना तैयार रहिएगा अच्छे तरीके से। आज आपकी गणित की अनुपात समानुपात की क्लास आ जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है साथियों। रीजनिंग का आपका सिलॉजिज्म न्याय निगमन पूरा फिनिश हो गया है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।